जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खान सर पॉकेट जीके बुक का नेक्स्ट क्लास की वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो चलिए देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन 1773 से 1858। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 से। बेबेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 1947। बाल्कन प्लान 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को भी गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंगाल का जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश ब्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषदीय के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। देखिए 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वह भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। देखिए EIC कंपनी आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए EIC कंपनी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को कहते हैं EIC कंपनी शॉर्टकट नेम। देखिए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार
अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। देखिए, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अपनी यानी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।